नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी भानु शेखावत आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित है एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन। क्या है भर्ती, कौन सी भर्ती, कौन सा विभाग करवा रहा है भर्ती, क्या रहने वाली है योग्यता, साथ ही क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है, अप्लाई कब होंगे फॉर्म, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, साथ ही बात करेंगे टोटल पद और सैलरी कितनी है, क्या रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस। सारी बातों पर अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले छोटा सा एक निवेदन आप लोगों से करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। साथियों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं बात करूंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया भर्ती को लेकर, पोस्ट को लेकर अपन बात करेंगे। क्या रहने वाली है पोस्ट, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ये पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती, या मैं कह दूं कि आप लोगों की जो पोस्ट एएआई और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई गई भर्ती एटीसी की भर्ती की अपन बात करेंगे। कुल पद कितने रहने वाले हैं, इस पद को लेकर बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए दो मोटिवेशन की लाइनें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है, कि सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्षों के कदमों को स्पर्श किया है, जिन्होंने कभी संघर्षों के कदमों को स्पर्श किया है। कहने का मतलब है जिन्होंने संघर्ष किया है, सफलता का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आपको सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल पद क्या रहने वाले हैं, इस भर्ती को लेकर अपन बात करेंगे। इसमें जो टोटल पद रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 496, 496 पद इसमें रहने वाले हैं। आप लोगों का एक सवाल हो सकता है, सर कैटेगरी वाइज पदों की संख्या क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूंगा 5 मेजर जो कैटेगरियां हैं इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल की मैं बात करूं सबसे पहले, तो जनरल में पद रहने वाले हैं 199, 199 पद की बात करूंगा। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूंगा तो इसमें जो टोटल पद रहने वाले हैं 49। ओबीसी की मैं बात करूंगा तो 140। एससी की मैं बात करूंगा तो दोस्तों 75, और एसटी की मैं बात करूंगा तो 33। ये टोटल मिला के हो जाएंगे 496 पदों का ये रहने वाला है, टोटली भर्ती रहने वाली है। तो आप समझ गए होंगे जनरल में कितनी पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, साथ ही ओबीसी में कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन कब आया गुरुजी, भर्ती कब से ऑनलाइन होगी, तो वो भी अपन बात करेंगे कि आपकी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था ये 15 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन आउट हुआ। ऑनलाइन होने फॉर्म, जैसे कि आपको पता है आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर को फॉर्म की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लास्ट डेट की मैं बात करूंगा तो इसका 30 नवंबर या 30 नवंबर 2023 की मैं बात करूँ तो लास्ट डेट रहने वाली है 30 नवंबर 2023 को लेकर। तो आपको समझ में आ रहा होगा नोटिफिकेशन कब आउट हुआ था, ऑनलाइन डेट क्या रहने वाली है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना जरूरी है, कहीं आप सोचते फॉर्म भरेंगे भरेंगे और लास्ट डेट कहीं निकल जाए। इसलिए दोस्तों ये डेट ध्यान रखें और अपना फॉर्म टाइम से ही भर दें। चलो अब बात कर लेते हैं योग्यता क्या रहने वाली है। तो इसमें योग्यता उन्हीं लोगों के लिए भर्ती है जिन्होंने बीएससी, या मैं बोलूँ कि मैथ से या साइंस से जिन्होंने पढ़ा ग्रेजुएशन किया है, बीएससी जिनमें उनके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो एक तो मैथ होना चाहिए, एंड मैथ के अलावा साथ ही इसमें होना चाहिए फिजिक्स। क्या होना चाहिए? फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स इसमें होना चाहिए। दस्तावेज क्या क्या, साथ ही में चलो बात कर लेता हूँ मैथ एंड फिजिक्स बीएससी। साथ ही अगर आपने बीटेक कर रखा है, बीटेक कर रखा है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक और कंडीशन रहने वाली है कि आप जब 10वीं क्लास पढ़े थे या 12वीं क्लास पढ़े थे, इसमें आपके पास इंग्लिश विषय होना जरूरी था। इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है। दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेजों की हमें आवश्यकता होगी, तो दस्तावेजों के बारे में भी लेकर अपन बात करेंगे कि सर जी ये दस्तावेज हमें चाहिए, तो कौन कौन से चाहिए बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, दस्तावेज को लेकर अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, 10वीं पास की। उसके बाद मैं बात करूं 12वीं पास की अंक तालिका आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा तो आपके पास, या तो आप अगर साइंस से बी ग्रेजुएशन कर रखी है बीएससी है, या फिर आपने बीटेक डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास बीटेक होना चाहिए। साथ ही आप लोगों के पास 10वीं और 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना आवश्यक है।
ओके, ये आपके पास। अब इसके अलावा क्या क्या चाहिए? इसके अलावा आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड जिसमें अपना आधार कार्ड होगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो कि आपको लाभ देने वाला है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही मैं बात करूं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इसके अलावा आप लोगों के पास जो होना चाहिए आपका एक फोटो, साथ ही आपका साइन आपके पास होना चाहिए। अब इसके अलावा आपको किसी विभाग में अलग से छूट चाहिए, किसी लाभ आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अगर लाभ आपको चाहिए तो। उसके बाद अब बात कर लेंगे, ये दस्तावेजों को लेकर बात हुई, योग्यता मैंने आपको बताई। अब क्या रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस, साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको जहाँ फॉर्म भरना है वो साइट आपको दिख रही होगी www.aero.ai.com। इस पे आप देख सकते हैं। ये अब सैलरी बीच में छूट गया, सैलरी कितने रहने वाली, तो मैं अच्छी खासी सैलरी आपको लगभग 1 लाख रुपया एक महीना, 1 लाख रुपया आपको मिलने वाला है पर मंथ। तो मैं आपको कह दूं 1 लाख रुपया मासिक आपको मिलेगा। आप लोग इसमें जो जिनके पास योग्यता है वो अपना फॉर्म भरे और अपना इच्छा के साथ तैयारी शुरू कर दे। चलो लास्ट अपना टॉपिक बचता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो इसको लेकर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपका इसमें होगा दोस्तों रिटन टेस्ट। सबसे पहले आपका होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में जब आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके अलावा फिर मैं तीसरी प्रोसेस की मैं बात करूं तो फिर क्या होगा सर जी, फिर आपका इंग्लिश में आपका होगा वॉइस टेस्ट जो आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोनों प्रोसेस के बाद। चौथी प्रोसेस क्या रहने वाली है तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका साइको टेस्ट करवाया जाएगा, साइको टेस्ट। उसके बाद 4 प्रोसेस, उसके बाद में 5वीं प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसमें जो रहने वाला है वो रहने वाला है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। आपका घर का पता लगाया जाएगा, आपका नेचर के बारे में जानकारी ली जाएगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और जो अंतिम प्रक्रिया फिर जो रहने वाली है, जो लास्ट प्रक्रिया रहने वाली है वो मेडिकल से संबंधित आपकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। मेडिकल रिलेटेड जो आपकी जांचें हैं वो सारी जांच करवाई जाएगी। ये आपकी चयन प्रक्रिया, सबसे पहले रिटन टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर वॉइस टेस्ट, फिर साइको टेस्ट, फिर आपका बैकग्राउंड टेस्ट, उसके बाद आपका क्या होगा मेडिकल टेस्ट। ये आपकी क्या रहेगी सिलेक्शन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया की मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की तो ये आपकी क्या रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस। एक बार वापस से आपको दिख रहा होगा कुल पद 496, सैलरी आपको 1 लाख रुपया पर मंथ रहने वाली है। पद मैंने आपको बताया जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में अलग अलग से बता दिए। नोटिफिकेशन आउट हुआ था 15 अक्टूबर 2023 को। ऑनलाइन डेट की मैं बात करूं तो 1 नवंबर को आज से शुरू होंगे, आज 1 नवंबर। लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर रहने वाली। योग्यता आपकी बीएससी या बीटेक, बीएससी में आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। दस्तावेज की मैं बात करूँ 10वीं 12वीं के साथ साथ इंग्लिश में आपका 10वीं 12वीं इंग्लिश में होना आवश्यक है। इसके अलावा बीएससी बीटेक, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, साइन आपके होने आपके पास होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको टेस्ट, उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। तो दोस्तों ये थी आपकी नई भर्ती की जानकारी। आशा करूंगा आपको सबको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू।